ये परिवार जो भगवान ने दिया है ना तुमको, ये परिवार दिया ही इसीलिए, नहीं तो सन्यास दिला देता गुरु, सन्यासी बन के रहो। पर घर गृहस्थ में, परिवार में, सबके साथ जॉइंट फैमिली में रहने में, यहाँ जॉइंटली रहने में सबके मन का पता चलता रहता है कि तुम किसी से कैसे बात करते हो, क्रोध से बात करते हो, झगड़े से बात करते हो, चिल्ला के बात करते हो, मुंह बना के बात करते हो, ऑर्डरशिप से बात करते हो। उस दिन भी मैंने बोला किसी पर भी बात करते हो किसी से तो ऑर्डर देते हो, ये कर ये कर ये कर। पूछ लो उससे, ये कर सकते हो तुम? अगर कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ऐसे बात क्यों नहीं करते? अभी बोला ना भाई, नौकर से, मैरी से, इनसे तेजी से बोलते हो तुम, फिर यही तुम्हारा मर्द बन के आया दूसरे जन्म में, तो वो तुमको उठक बैठक कराएगा। तो कभी तुम ये सोचते हो कि जिनके ऊपर अभी तुम ऑर्डर चला रहे हो, कल ये तेरे रिश्तेदार बन के आएंगे और तेरे से बड़े बन के आएंगे, बुजुर्ग, बुढ़े होंगे ना वो, तो पहले मरेंगे तो पहले पैदा होंगे, तो तेरे बुजुर्ग बन के पैदा होंगे तो फिर तेरे ऊपर ऑर्डर चलाते रहेंगे। ऑर्डर चलाएंगे तो फिर तेरे को रिश्तेदार ऐसे ही बनाने हैं क्या? आज क्रोध करते हो उन पर, आज ऑर्डर चलाते हो, ये काम कर वो काम कर, नौकर पर, चपरासी पर, आया पर, माई पर। माई आएगी तो उस पर चिल्लाते हो, नौकर आता है उस पर चिल्लाते हो, सब्जी वाला आता है उस पर चिल्लाते हो, दूध वाला आता है उस पर चिल्लाते हो। सारा दिन अपने को देखो क्रोध कर रहे हो, पर ये क्रोध करना वाजिब है तुम्हारे लिए, जरूरी है, आवश्यक है। बिना क्रोध के काम नहीं चल सकता है तुम्हारा। चलते 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 सब पर क्रोध करते। टीचर्स होएगी तो स्टूडेंट पर क्रोध करेगी, मालकिन होएगी तो नौकर पर करेगी। तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो किसी से, या झूठ सच करते हो, या उल्टा सीधा बोलते हो, या मन में बुनबुन करते हो, तो भी कर्म बनते। कितनी तरह से तुम कर्म बनाते। बोला ना, शिकायत नहीं करो पति की, ये तेरे पिछले जन्म का नौकर होगा, तू इसको ऑर्डर में चला के आई, आज तेरा पति बना है, तेरे को ऑर्डर में चला रहा है। तो दादा ने बोला, तू तो अपने पिछले जन्म का पता बता रही, तू कैसी थी, और फिर इस जन्म में भी तू उसकी शिकायत कर रही, तो फिर तेरा से कर्म बन रहा है उसका, फिर तेरे को लेना पड़ेगा जन्म। चाहिए जन्म? और मोक्ष नहीं चाहिए? अगर मोक्ष चाहिए तो अब कर्म तो बनाना बंद करो। अगर रोज अभी भी कर्म बना रहे हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा। खाली मोक्ष है, हो गया, चलो भाई अभी हमारा मोक्ष हो गया, ऐसे थोड़ी मोक्ष मिलेगा। रहत कैसी है तुम्हारी? सुनत कहत रहत गत पाल। सुनो, फिर कहो, सुनाओ किसी को, फिर उसको रहनी में लगाओ। सुना भी, कहा भी, और फिर रहत नहीं हुई तुम्हारी। जाहिर थींदन जात रहत मारू अलचवे। जिनको ज्ञान सुनाते हो किसी टाइम तुम्हारे घर पे आ गए और तुम चिल्ला रहे हो ना, तो भाग जाएंगे बाहर से ही, बोलेंगे इससे कौन ज्ञान सुनेगा, ये तो खुद ही चिल्ला रही है, इससे तो नहीं सुनेंगे। ये तो बेटे को डपट रही है, डांट रही है, औरत को डांट रहा है, ये इसको ऐसे डांट रहे, हम इसके पास आएंगे ही नहीं, कैसे ज्ञान सुनाएगी हम? ज्ञान सुना रहे हो तो पहले तो अपने ऊपर अप्लाई करो ना। अगर अपने ऊपर तुमने ज्ञान को नहीं अप्लाई किया तो कैसे तुम्हारे जीवन में ज्ञान लगा? नहीं, दूसरे को तो नहीं लगेगा। दूसरे को सुनाने का मतलब ही इसीलिए है, दादा ने निष्काम बोला कि कम से कम उतनी देर तुम्हारे कान भी तो सुनते। तो तुम अपने जीवन में भी तो लगा के देखो कि जो सुना रहे हो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम किसी को प्रीच करते हो तो उसके ऊपर तो तुम भी प्रैक्टिस करो ना। तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम अपने मन के ऊपर संयम नहीं कर पाओगे, तो दूसरे के ऊपर संयम कैसे होएगा? पहले तो अपने मन के ऊपर ही तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए कि तुम बात करते हो तो कितनी बात करते हो, बहस क्यों करते हो। सच है तो सच बोल दो, हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैंने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, बात बात में झूठ, बात बात में झूठ बोलते हो।
बहुत कर्म बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, शुद्धता चाहिए बहुत। प्योर ऑन हार्ट, अपने अंदर में देखो, प्योरिटी है तुम्हारे अंदर। ओनली प्योर इन हार्ट कैन सी गॉड। मन में भी तुम्हारे कोई कर्म नहीं, किसी के लिए बुराई भलाई देखी तो तुम्हारा कर्म बन गया। मुख से अगर कोई शब्द ऐसे कह दिए तो तुम्हारे कर्म बन गए। वाणी भी गलत बोली, मन में भी गलत सोचा, कर्म किसी के साथ, किसी को चोट पहुंचाई, थप्पड़ मारी, किसी के ऊपर गुस्सा किया, क्यों? 3 तरह से कर्म बने। और प्रारब्ध कर्म तो भोग ही रहे हो, संचित पता नहीं कितने और इकट्ठे किए। क्रियमान तो बंद कर सकते, क्रियमान कर्मों को तो रोक सकते। खाली व्रत किस चीज का रखते हो? व्रत रखते हो कि भाई हमने आज सत्यनारायण का व्रत रखा है, तो सत्य में रहते हो। खाली खाने पीने के लिए आज ये भोजन करना है, आज ये भोजन करना है, एकादशी में ये खाया जाता है और सत्यनारायण के दिन ये खाया जाता है, संक्रांति में ये खाया जाता है, उसमें ये खाया जाता है। और इंद्रियों का कोई खाली खाने पीने का ही व्रत होता है, खाने के ही त्योहार होते, खाने का ही कंट्रोल होता है। आंख का, कान का, मुख का, इंद्रियों का, इनका कोई संयम नहीं होता। ये भी तो आहार है। आंख से इविल देखना, ये आंख का भोजन है। गलत खा लिया तुमने, गलत देखा माना आंख से गलत खाया। कान से निंदा सुनी, स्तुति सुनी, ये कान से गलत खाया। ये इंद्रियों का आहार है सारा। इंद्रियों के आहार पर भी कंट्रोल हो तो व्रत होता है। खाली खाने पीने पे तुमने कंट्रोल कर लिया, भाई आज करवा चौथ है, आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। खाया तो कुछ नहीं, लेकिन आंख से खराब देखा, आंख से खराब खाया, कान से खराब सुना तो कान से खराब खाया, मुख से कुछ बोला, किसी की निंदा प्रचार किया, शरीर से कहीं गलत जगह गए, जुआ खेली, ताश खेली, बैठ के पत्ते खेले, खाली बैठे हैं तो चलो यही करते रहते। आज काम नहीं है, कोई व्रत है, हम लोगों में ठंडा रखते थे, एक दिन बसोरा खाते थे, बासी बना के रखते थे, दूसरे दिन उनको कुछ बनाना नहीं है, चूल्हा ठंडा है तो क्या करें, तो बैठ के जुआ खेलती थी माइया। अरे बैठ के भजन करो कि जुआ खेलो। उस दिन खास जुआ खेलेंगे, दिवाली के दूसरे दिन जुआ खेलेंगे, तो ये अशुभ होती है। शुभ क्या होती है? देखा जुआ का रिजल्ट, युधिष्ठिर जैसा हार गया, पत्नी को दाव पर लगा दिया, तो तुम क्या करेंगे? जुआ से ड्रिंक करेंगे, जुआ करेंगे, कानों से किसी को निंदा करके, इसकी उसकी बात बता के कान में किसी के जहर डाल दिया। मुख से नहीं पिलाया जहर, पर कान से गलत बातें सुना दी, तो ये निंदा का जहर पिला दिया तुमने उसको। या तुमने भी सुनी तो पिया, क्यों? अपने कान हिला दो, हमको किसी की दूसरे की बात मत बता। सुन के भी तो जगत अंदर जाता है, देख के भी अंदर जाता है, बोल के भी अंदर जाता है। जगत को कितनी तरह से तुम अंदर घुसाते हो, बताओ? कभी तुमने अपने ऊपर इन इंद्रियों पर संयम रखा है? बात करने पर संयम रखो। कितने अक्षर बोलते? शुरू शुरू में आए गीता, भगवान ने बोला टेलीग्राम में कितने शब्द लिखते, क्योंकि टेलीग्राम में तुमको खर्च करना पड़ता है। फोन में भी अगर पैसे तुम्हारे ज्यादा लगते तो तुम लोग फोन में भी कम बोलते। चार्ज होता है, अगर कोई किसी का फोन आता है तो हम देखते हैं दूसरे शहर में जाके तुम ऑफ कर देते हो कि किसी का आएगा तो मेरे में बिल चार्ज हो जाएगा, हम नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तो भी हमारा बिल में भी आ जाएगा। तो सुनते भी नहीं है किसी की बात, पैसा खर्च हो जाएगा मेरा, तो हम क्यों उसकी बात सुनने में पैसा खर्च करें? तो तुम्हारी शक्ति भी तो खर्च होती है जब यहाँ भी सुनते हो किसी की सामने बात, तो अपनी शक्तियाँ कितनी गंवाते हो किसी की भी बातें सुन के, किसी की नाम रूप की बात सुन के, जगत की बात सुन के, व्यवहार की बात सुन के, निंदा स्तुति सुन के। क्यों? देरानी की, जेठानी की, भाई की, दोस्त की, किसी की भी क्यों सुनते हो?
निंदा भली किसे दी नहीं। पर चिंतन में क्यों बैठे हो? ज्ञानी पर चिंतन नहीं करता। क्यों करें पर चिंतन? अपने ही लिए चिंतन के लिए टाइम नहीं है, दूसरे का चिंतन बैठ के करें। दूसरे के लिए बैठ के सोचे, क्यों सोचे? सोचा सोचना हो वही जे सोची लखवार। विचारों का भी संयम हो। विचार तुम्हारे अंदर कौन से चलते, किसके प्रति चल रहे हैं? सात्विक चल रहे हैं, तामसी चल रहे हैं, राजसी चल रहे हैं, किसी और के चल रहे हैं, गैरों के चल रहे हैं? क्यों? ध्यान गैरों का हटा, अपने में ध्यान लगा। अपने स्वरूप का ध्यान कर। दूसरे का ध्यान क्यों करते? दूसरे का ध्यान आए तो भी हटा दो। दूसरा अदर इज हेल। दूसरा देखना ही नरक। ज्ञानी दूसरा देखता ही नहीं। द्वैत के कर्म करता नहीं। द्वैत के कर्म तुमको फांसी पे लगाते। दूसरा देखना नरक में जाना। पहले मरोगे फिर जन्म भी लेना पड़ेगा। कर्मी तो आवे कपड़ा। कैसे भी कर्म करो, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, कर्मी तो आवे कपड़ा। नदरी मोक्ष द्वार। कपड़ा मिलेगा मतलब जन्म मरण तो मिलेगा। कर्मों का खाता बंद करो, नहीं तो जन्म मरण तुम्हारा है प्यार। मुक्ति चाहिए अगर तुमको, तो फिर जन्म मरण छूटना चाहते हो तो कर्म करना बंद करो। देखो सारे दिन में तुम्हारे से कर्म बनते कि कर्मों पे फुल स्टॉप लगा दिया तुम? कैसे विचार करते हो, कैसा आहार करते हो, कैसे विचार करते हो, कैसी बातें करते हो, एक दूसरे के साथ बैठते हो तो ध्यान तो दो कि कौन सी बातें करते हो। दिन भर तो आत्मा की बात नहीं करते हो। सत्संग की बात दिन भर कोई करेगा ही नहीं, मालूम है, तो मौन रहो। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट हो रही। कोई असंत मिलता है तो चुप होके रहो। जगत की बात करना ही द्वैत की बात है, और बातें होती ही जगत की। ईश्वर के लिए कौन सी बातें करोगे? ईश्वर की क्या महिमा करते हो, लीलाओं का वर्णन करते हो, क्या करते हो? ईश्वर की कोई बात करते हो? तो कर्मों का खाता तो तेरा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? और जितना कर्मों का खाता बढ़ाओगे तो फिर जन्म मरण तो तेरा है ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो तेरा पदार्थ तो नहीं मिले जो लक्ष्य है तुम्हारा। सुधर्म का पालन करो, अपनी आत्मा में स्थित रहो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होएगी, नहीं तो मोक्ष तो नहीं है तुम्हारा।